दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 20 ml पानी को अगर 20 ml अल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि 20 ml पानी और 20 ml अल्कोहल को अगर आपस में मिक्स कर दें तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर आप सोच रहे हैं कि 40 ml हो जाएगा, तो ये आपका सोचना सही नहीं है, क्योंकि ये 40 ml नहीं रहता है, ये 40 ml से कुछ बढ़ जाता है। अब आप सोचेंगे कि बढ़ कैसे जाएगा, तो इसी को समझने के लिए हमारे पास है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.10 और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इन विलयनों में अगर एल्कोहल और जल को मिलाएंगे तो इन विलयनों में आणविक अन्योन्य क्रियाओं की क्या भूमिका है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि एल्कोहल और पानी को मिलाते हैं तो इनकी आणविक अन्योन्य क्रियाओं की वजह से इसका जो आयतन है वो कुछ बढ़ जाता है, यानी कि वो 40 ml नहीं रहेगा, 40 ml से कुछ ज्यादा हो जाएगा। इन्हीं विलयनों को हम अनादर्श विलयन के नाम से भी जानते हैं। अगर ये 40 ml हो जाता तो इस विलयन को हम आदर्श विलयन के लग जाते। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं। अगर हम जल और अल्कोहल की बात करें, जब ये जल और अल्कोहल अलग अलग है तब इनके बीच में जो आकर्षण है वो जल और जल के अणुओं के बीच में है, यानी कि अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें हो रही है वो जल और जल के अणुओं के बीच में है, यानी कि अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं के बीच बन रहा है। अगर जैसे ही हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर अल्कोहल भी आ जाए यहाँ पर, तो अल्कोहल की वजह से यहाँ केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो अल्कोहल के अणुओं के बीच में होगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि सेम टाइप के अणुओं के बीच में हो रही है, सिमेट्री है, सब तरह से इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। सेम इसी तरह से इसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये भी सेम अणुओं के बीच में लग रही है। लेकिन जैसे ही इस विलयन को बनाएंगे, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो H2 और H2O के बीच में क्या आ जाएगा? एल्कोहल आ जाएगा। तो जो आकर्षण बल H2 और अल्कोहल के बीच में लग रहा है वो इन दोनों ही आकर्षण बल से कुछ कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम आकर्षण बल कम हो जाएगा। अगर आकर्षण बल कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि फैल जाएगा मॉलिक्यूल। अगर पार्टिकल के कण, अगर जो पार्टिकल है वो उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है तो वो पास पास रहेंगे। अगर वो पास पास रहेंगे तो वो कम जगह घेरेंगे, इसका मतलब उसका आयतन कम होगा। लेकिन जैसे ही आकर्षण बल घटेगा तो उसकी वजह से वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और उसका आयतन बढ़ जाएगा। इसी वजह से हमने कहा कि 20 ml अल्कोहल को 20 ml पानी में जब भी मिलाते हैं तो वो 40 ml नहीं रहता, वो 40 ml से कुछ ज्यादा हो जाता है। तो इसी विलयन को हमने कहा अनादर्श विलयन। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल घट रहा था। तो अल्कोहल और जल के एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रियाओं की क्या भूमिका रही कि आकर्षण बल उनके बीच में घट जाता है और उससे उसका आयतन बढ़ जाता है। और क्या बढ़ जाएगा इससे? अगर आकर्षण बल घटेगा तो और क्या असर पड़ेगा? तो हमने कहा कि आकर्षण बल घटेगा तो इसको उड़ने की प्रवृत्ति इसकी है, ये जो छोड़ के जाने की इसकी प्रवृत्ति है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जल्दी उड़ने लगेंगे और अगर जल्दी उड़ने लगेंगे तो इसका वाष्पदाब बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका वाष्पदाब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा वाष्प लगाएगा, ज्यादा वेपर का दाब लगाएगा तो इससे इसका वाष्पदाब बढ़ जाएगा। और जब भी किसी विलयन में वाष्पदाब बढ़ जाता है तो ऐसे विलयनों को राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले यौगिक कहते हैं, यानी कि वाष्पदाब बढ़ जाएगा इसका, यानी कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, यानी कि इसमें पी टोटल का मान पीए प्लस पीबी से ज्यादा होगा। और राउल्ट का नियम क्या कहता है कि पी टोटल बराबर क्या होता है? पीए प्लस पीबी। तो यही राउल्ट का नियम था और इस राउल्ट के नियम से ये कुछ विचलन प्रदर्शित करते हैं विलयन। तो ऐसे विलयनों को ही अनादर्श विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर ये वाष्पदाब बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और अगर ये वाष्पदाब घट जाता है तो इसे कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि जब भी कोई भी विलयन हम बनाते हैं तो वो विलयन बनाने के बाद जो आयतन होता है वो सेम नहीं रहता है, या तो वो बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर वो सेम रहता तो ऐसे विलयन को हम आदर्श कहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज आदर्श होती नहीं है। इसका मतलब दो अलग अलग पदार्थों को जब भी मिक्स करते हैं तो उनके आयतन कभी समान नहीं रहते, या तो आयतन बढ़ जाता है या आयतन घट जाता है। तो आपको मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।